गुस्सा तो हम सबको आता है और उस गुस्से को शांत करना हम सब लोग चाहते हैं, क्योंकि एक छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना एक नॉर्मल हर एक के लाइफ में रहता है, पर उसको शांत करना भी हर आदमी चाहता है। तो उसका मैं आज आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, आप इजीली अपने गुस्से को कैसे शांत कर सकते हैं या अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं, वो मैं आज के टॉपिक में ले रही हूँ। आपको सिर्फ देखना है कि कुंडली में आपका चंद्र कहाँ है। आजकल ऐप में बहुत इजीली आप अपने कुंडली को निकाल सकते हैं। बस आप देखिए कि चंद्र किस भाव में बैठा है, उस भाव से रिलेटेड अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो आपका मन तुरंत शांत होता है। जैसे अगर चंद्र आपके पहले स्थान में बैठा है तो कुछ नहीं, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए या फिर अपने आप को आईने में 5 मिनट देख लीजिए। देखिए किस तरह से आप अपने आप को एक अलग सी खुशी मिलेगी। दूसरे स्थान में अगर चंद्र बैठा है तो आपको मन बहुत बेचैन हो तो कुछ खा लीजिए या फिर किसी के साथ फोन पे थोड़ा बात कर लीजिए, नहीं तो फिर एक बार ये देख लीजिए, थोड़ा स्टडी कर लीजिए कि आपने कहाँ कहाँ पैसे संभाल के रखे हैं। उसके पेज या उस पन्ने को 1-2 बार उलट के देख लीजिए। आप देखिए किस तरह से आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। आप तीसरे स्थान में अगर चंद्र बैठा है तो मन बहुत विचलित है या फिर बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप अपने थोड़ा सा जाके पड़ोसी से बात कर लीजिए, या फिर आजकल तो इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह तुरंत है, या फिर एडिटिंग कर लीजिए, या फिर आप कुछ भी छोटा सा एक टूर कर लीजिए, बाहर जाके बहुत स्मॉल टूर कर लीजिए, तो भी आपके मन बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। चंद्र आपके चौथे स्थान में बैठा हुआ है तो माँ का स्थान कहा जाता है, माँ से बात कर लीजिए, या फिर आपके पास 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर में जाके थोड़ा सा आप घूम आइए, या फिर आपके घर का कोई ऐसा स्थान जहाँ पे ज़मीन का रिलेटेड है, यानी कि गार्डन या वगैरह आपका है, तो वहाँ पे आप नंगे पाँव थोड़ा सा चल लीजिए। अगर चंद्र आपके 5th स्थान में बैठा है तो बच्चों के साथ आप बात कर लीजिए, या फिर आप थोड़े से बुक्स लेके पढ़ लीजिए। देखिए किस तरह से आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। 6th स्थान में अगर आपका चंद्र बैठा है तो आपके नौकरों से आप थोड़ा सा बात कर लीजिए। आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनको कुछ चीज़ दे दीजिए, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपने कलीग्स लोगों से बात कर लीजिए, या फिर आप एनिमल्स लवर हैं तो एनिमल्स को लेके कहीं आप घूमने चल जाइए। देखिए किस तरह से आपका मन एकदम हैप्पी हो जाएगा। 7th भाव में अगर आपका चंद्र बैठा है तो अपने पार्टनर के साथ आप बातें करिए, आपके मन एकदम शांत होगा। या फिर वो लाइफ पार्टनर हो या फिर आपका बिजनेस पार्टनर हो, दोनों में से कोई भी आपका पार्टनर हो, आपके लिए वो बहुत अच्छा योग बनाया जाता है। अगर 8th स्थान में अगर चंद्र बैठा हुआ है तो अगर बहुत ज़्यादा आपको हैप्पीनेस चाहिए, बहुत आपका मन विचलित है, तो बस आप रिसर्च करना बंद ना करिए। आप ऐसे बुक्स पढ़िए या फिर कोई ऐसी खोज करिए जिससे आपका मन हमेशा अशांत से शांत रहे। 8th भाव एक हिडन भाव है, रिसर्च का भाव है, तो उस भाव में आप जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, ऐसे बुक्स पढ़ेंगे जहाँ पे रिसर्च कहा जाता है, तो आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। अगर 9th भाव में आपका चंद्र बैठा है तो पूजा पाठ का स्थान है, या तो पिता के से आप फ़ोन पे बात कर लीजिए, पिता का आशीर्वाद ले लीजिए, या फिर मंदिर चले जाइए। मंदिर में जाके भी अगर आपको 2 मिनट बैठना हो तो देखिए किस तरह से आपको शांति मिलती है। अगर 10th भाव में चंद्र है तो बस समझ जाइए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो आप काम करने लग जाइए। जितना ज़्यादा काम करने लगेंगे आप, वैसे ही आपका मन एकदम उस टॉपिक से जिससे आपका मन बेचैन है वो शांत हो जाएगा। अगर 11th भाव में आपका चंद्र है तो बस ये देखिए कि आपका इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है। जैसे आय का स्थान है, वहाँ से इनकम आता है, वो चंद्र वहाँ पे बैठा हुआ है, तो बस आप ये स्टडी कर लीजिए उस 5-10 मिनट जहाँ आपका हाइपरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि आप कहाँ किस किस सोर्स से आपका इनकम आ रहा है। स्टॉक मार्केट से आ रहा है, आपका म्यूचुअल से आ रहा है, या फिर आपके दुकान से आ रहा है, या फिर उसका स्टडी करिए, देखिए। और या तो फिर आपके बड़े भाई लोग हैं उनको थोड़ा सा फ़ोन कर लीजिए, आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। 12th भाव में बैठा है तो अगर हो सके तो आप हॉस्पिटल का जो एरिया है वहाँ पे अगर जाके दवा खरीदते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ओवरनाइट कहीं जाके, कहीं आपको ऐसा चाहते हैं कि मैं कहीं छोटा सा टूर कर लूँ, या फिर फॉरेन कंट्री, बहुत लंबा हो जाएगा फॉरेन कंट्री में, आज का टॉपिक है जो सिर्फ 10 मिनट्स में आपको थोड़ा सा शांत है, तो आपके बेडरूम में जाके थोड़ी देर आप बैठिए तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप घर से बाहर जाके सिर्फ एक विंडो शॉपिंग करिए जिसमें कोई आपको नॉर्मल आपका खर्चा है वो करिए। देखिए किस तरह से माइंड आपका तुरंत शांत हो जाएगा। मैं ये चंद्र का बता रही हूँ, चंद्र जिस भाव में बैठा रहता है उसका आपकी आत्मा उसी के साथ लिंकअप रहती है। आप एक बार ये करके देखिए किस तरह से आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है जस्ट यू मैसेज मी, मैं उसका रिप्लाई तुरंत देती हूँ आपको। कल आती हूँ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरि ओम।